हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी गाइड। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो जो भी कैंडिडेट सोशल साइंस को स्टडी करता है, चाहे वैसे स्टूडेंट वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है लाइक सीटेट सोशल साइंस में, एचटेट या यूपीएससी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है जिसमें सोशल एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उन सब के लिए जो वीडियो है बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलिए आज हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन आपसे मैं डिस्कस करूँगी, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, क्योंकि आपको मैं कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराऊँगी। सो पहले हम इस टाइटल को समझते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि पहले समय में लोग क्या करते थे, कहाँ रहा करते थे, कैसे अपनी वो लिविंग स्टाइल जिया करते थे और कब से कब तक वो उस पीरियड में रहे। क्लियर? जो हमारी हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, यानी ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसको दो एज में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज को भी फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, इन सभी लिथिक्स में डिवाइड किया गया है स्टोन एज को। और स्टोन एज में ही हमारी फायर की डिस्कवरी हो गई थी। पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हुए, फायर की डिस्कवरी हुई, लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए रॉ फूड से कुक फूड की तरफ। ठीक है, अभी आपको मैं आगे सारा कराऊंगी कंप्लीट, अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी है या जो ये हिस्ट्री है हमारी एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, रशीदा क्वेश्चन। रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बैठकर। सडनली उसकी जो आईज़ थी एक स्मॉल हेडलाइन पर आकर रुक जाती है और हेडलाइन थी 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। उसको हैरानी हुई, उसको आश्चर्य हुआ कि कैसे हम बता सकते हैं या कोई भी बंदा कैसे बता सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है, ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे आप हिस्ट्री को रिवील कर सकते हो, या जिससे आप इतिहास को उजागर कर सकते हो, या जिससे आप अपने हिस्ट्री को जान सकते हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, देन वीडियो को रिप्ले कीजिए। तो इसका जो आंसर है, हमारे हिस्ट्री को जानने के बेसिकली 3 सोर्स होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स होती है जो पाम के पत्तों पर लिखी जाती है, या एक बर्च नाम का पेड़ होता है जो कि हिमालय रीजन में मिलता है। आपको पता है जो हमारे इंडिया का नॉर्दर्न एरिया है वो सारा हमारा बेसिकली हिमालयन, पूरे हिमालयस फैले हुए हैं हमारे नॉर्थ एरिया में। तो हिमालयन रीजन में एक बर्च नाम का पेड़ है, उसकी छाल, उसकी बार्क पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती है। इसको कई बार कीड़े मकोड़े खा जाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इसलिए इनको संभाल कर रखना होता है। दूसरा जो तरीका है हमारी हिस्ट्री को जानने का, दैट इज़ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पर खुदाई करा देते हैं जो रूलर्स होते हैं, या कोई अगर मैसेज कन्वे करना हो पब्लिक को तो भी हम क्या कर देते हैं, इंस्क्रिप्शन, दीवारों पर खुदवाई करा देते हैं किसी चीज़ की, कोई सिंबल, कोई इमेज, कोई अक्षर या कोई भी कहानी। ठीक है, अशोका जो थे उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, इंस्क्रिप्शंस। एंड थर्ड आता है आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती है, जो बहुत पुराने समय में लोग जो औजार, टूल्स यूज़ किया करते थे, पोट्रीज यूज़ किया करते थे, तो उसकी स्टडी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ एक्सकवेट हुई है, कोई चीज़ की खुदाई करी गई है, तो खुदाई करने से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को। फॉर एग्जांपल कोई पत्थर मिला बहुत पुरानी, कोई मेटल, कोई धातु मिली, वो कितने साल पुरानी है, तो ये चीज़ें कहाँ पर हम पता करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इन चीज़ों को पता करते हैं और हिस्ट्री को रिवील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जब आप पास्ट को स्टडी करेंगे तो पास्ट को स्टडी करने के साथ आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेगी जब हम पास्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत कुछ पता लगेगा कि व्हाट पीपल लेट, वो कैसा खाना खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, वो किस तरह के घरों में रहा करते थे, हंटर्स जो थे वो कैसी अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था, हर्डर्स कैसे जीते थे, फार्मर्स कैसे जीते थे। क्योंकि आपको पता है
कि पैलियोलिथिक में भी मैंने आपको बताया था सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग होती थी। फिर जब हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक एज में गए, एक ट्रांजिशन पीरियड आया, क्लाइमेट में चेंज हुआ, कई चीज़ों में चेंज हुआ, उससे लोग फार्मिंग भी करने लग गए थे। ठीक है, तो वो अपना लिविंग स्टाइल उनका, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिया करते थे, जो रूलर्स थे जो शासन करते थे जनता पर, वो कैसे जीते थे, मर्चेंट्स व्यापारी कैसे जीते थे, प्रीस्ट पंडित कैसे जिया करते थे, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब का लिविंग स्टाइल कैसा था। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट, हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चे कैसे गेम्स खेला करते थे, कैसी कहानियाँ सुना करते थे, और किस तरह के वो प्लेस देखा करते थे, और किस तरह के गाने वो सुना करते थे, गाया करते थे, किस तरह के गाने। ठीक है, फिर आता है लोगों ने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, यानी सबसे जो अर्लीस्ट पीपल थे, तो लोगों ने कहाँ पर अपने सेटलमेंट स्टार्ट करे। तो लोग बेसिकली जो है नदियों के किनारे अपने सेटलमेंट्स लगाते थे, वहाँ पर है ना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उस टाइम में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पानी कई चीज़ों के लिए ज़रूरी था, ड्रिंकिंग के लिए सबसे बेसिक पानी चाहिए था हमें। ठीक है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती थी, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों ने पानी के किनारे, नदियों के किनारे अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, वहाँ पर है ना उन्होंने स्टार्ट किया नदियों के किनारे, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाए हर चीज़ के अंदर। तो लोगों ने सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे अपना जो है सेटलमेंट स्टार्ट किया। जो नर्मदा नदी है मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर पड़ती है। हमारी जो नर्मदा नदी है वो देखो, वो ये रही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, जो लोग थे वो इस रिवर के किनारे लोगों ने रहना स्टार्ट किया हज़ारों साल पहले। इसमें जो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे, यानी वो निपुण थे खाना इकट्ठा करने में। उनमें वो स्किल थी, उनमें वो एबिलिटी थी, उनको पता था कि हमें अपना खाना कैसे इकट्ठा करना है, हमें अपने फूड को कैसे गैदर करना है। आसपास जंगल हुआ करते थे, उसमें प्लांट्स भी हुआ करते थे, तो उन्हें ये पता था कि हमें फॉरेस्ट जो चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहा है, हमें उसको कैसे यूज़ करना है, हमें उसको कैसे कलेक्ट करना है। उन्हें प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में उन्हें नॉलेज हुआ करती थी, तभी तो उनको कहा गया है कि वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। ठीक है, वो रूट्स को, फ्रूट्स को, या बाकी जो भी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करता था, लाइक लकड़ी, ठीक है, वो उनको यूज़ किया करते थे। और वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, एनिमल्स का भी वो शिकार किया करते थे। ये रही बात कि लोगों ने कहाँ से अपने सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया। फिर सुलेमान और किर्थर हिल्स, फिर बात आती है सुलेमान और किर्थर हिल्स की, जो कि आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ती है। ठीक है, सुलेमान और किर्थर हिल्स वो जगह है जहाँ पर वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। और वो कौन सी क्रॉप थी? वीट और बार्ले। ये लगभग 8000 साल पहले की बात है जब लोगों ने वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट किया। पहले नेचुरली ये चीज़ अपने आप उगा करती थी, वीट बार्ले। लोगों ने समझा कि ये क्या धरती हमें प्रोवाइड कर रही है, हमें ज़मीन से क्या मिल रहा है। उन्होंने समझा, उस टाइम के लोगों ने जाना, और फिर उन्होंने वीट और बार्ले को तरीके से 8000 साल पहले सुलेमान और किर्थर हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ पर वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट करा। फिर लोग एनिमल्स को रियर करने लग गए। लोगों ने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, उनकी रियरिंग, उनका पालना कहते नहीं, पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिया जानवरों का। शिप्स को, गोट को, कैटल को वो टेम करने लगे, उनको पालने लग गई। ठीक है, फिर गैरो हिल्स आई। गैरो हिल्स और विंध्य, ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने राइस को उगाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, मैम, कि हमने सिर्फ इन्हीं जगहों को ही क्यों चूज़ करा? हमने सुलेमान किर्थर हिल में वीट बार्ले को उगाया, गैरो और विंध्या हिल्स में हमने वहाँ पर चावल को उगाना स्टार्ट किया, तो हमने यही जगह क्यों ली? क्योंकि यहाँ का जो रेनफॉल था, यहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर अच्छी खासी पॉलिटी डेवलप थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो कई रीजंस की वजह से इन जगह को चुना गया। ठीक है, हमारा धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, अब हमारा जो गैरो हिल्स है वो कहाँ पर पड़ती है? गैरो हिल्स आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ती है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये एरिया आपकी गैरो हिल्स। और विंध्या आपका ये रहा जो आपके इंडिया के सेंटर में पड़ता है, और विंध्या के नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर चावल को उगाया गया था।
फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी इंदु रिवर है, जो सिंधु नदी है हमारी, जो पाकिस्तान में है, इंदुस रिवर में भी काफ़ी सारी सिटीज़ फ्लरिश हुई, उभरी, और उसमें से जो कुछ फेमस है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स पहले काफ़ी सारी सिटीज़ फ्लरिश हुई इंदुस रिवर के पास, और 2500 ईयर्स पहले गंगा नदी के पास भी काफ़ी सारी सिटीज़ डेवलप हुई, और ख़ास तौर पर सी कोस्ट पर, क्योंकि सी कोस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग सामान का आयात निर्यात कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री में, ठीक है, या दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, जो हमारा एंशियंट पीरियड था हिस्ट्री का, जो बहुत पुराना, जो आपको मैं अभी करा रही हूँ प्री हिस्ट्री, उसमें जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था गुड्स का कंट्रीज़ के बीच में, वो काफ़ी अच्छा था। फिर मेडिवल में वो चीज़ थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई, और अब अगर हम मॉडर्न की बात करें, अभी प्रेजेंट की बात करें, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिक्लाइनिंग में है। ओके, फिर बात आती है कि गंगा के पास एक बहुत बड़ा महाजनपद बना, मगध। ये जो मगध था एक इतना बड़ा किंगडम था और इतना पावरफुल था ये, और ऐसे ही छोटे छोटे किंगडम्स और सेटअप होते गए दूसरी कंट्री के पार्ट्स, और दूसरी जगह पर भी, दूसरे पार्ट्स में भी कंट्री के, मगध के बाद दूसरे छोटे मोटे जो किंगडम्स है वो उभरे, डेवलप हुए। फिर लोगों ने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? एक होते हैं कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत सारी हमारी कंट्रीज़ होती है, लाइक एशिया। ठीक है, एशिया में हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये क्या है? सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? उसी का ही एक पार्ट। ठीक है, लाइक हमारा जो इंडिया है ये क्या है? ये सब कॉन्टिनेंट है। नेपाल क्या है? सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लोगों ने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, और जब लोग ट्रैवल करते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को साथ लेकर चलते हैं। तो जब लोगों ने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, काफ़ी पहाड़ आए, काफ़ी हिल्स, माउंटेन्स आए, ठीक है, नदियाँ आई, जिससे उनकी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, वो ट्रैवलिंग करते गए। किस लिए ट्रैवलिंग करी? उनके पीछे बहुत बड़े रीज़न थे। पहला कारण लिवलीहुड के लिए, यानी वो लोग इसलिए ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए घूमते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी कुछ कमा खा सके। ठीक है, अपने लिवलीहुड को सर्च करने के लिए वो मूव करने लग गए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिस जगह पर वो रह रहे हैं, वहाँ से बचने के लिए वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए। ठीक है, जो व्यापारी थे अपने कारवां शिप्स लेकर गए एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को सेल करने के लिए, ख़रीदने के लिए। टीचर्स गांव भटकने लग गए, शहर जाने लग गए, जिससे कि वो धर्म के बारे में प्रचार कर सके, लोगों को समझा सके। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ एडवेंचरस पर्पस से एक जगह से दूसरी जगह पर राइड करने लग गए, जिससे उन्हें पता चले नई नई जगह के बारे में, अपने भी आइडियाज़ शेयर कर सके लोगों के बीच में, नई नई चीज़ों की खोज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस एज में हमारा इस स्टेज पर नेटवर्क डेवलप हुआ, लोग जुड़ने लग गए दूसरे लोगों से। ठीक है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज़? अब इसमें क्या कहा गया है बच्चों? इसमें कहा गया कि लोग जो पीपल जब ट्रैवल करते थे तो क्या मतलब ये क्यों होता था, किस वजह से? इसमें यही बात की गई है, हिल्स, माउंटेन, सीज़, जो ये हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स थे सब ये काफ़ी इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया था जर्नी को, जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि जब पीपल मूव करते थे विलेजेस टू विलेजेस या सिटीज़ टू सिटीज़, तो वो अपने कल्चर को भी क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे। लोग दूसरे लोगों के साथ अपने नए नए आइडियाज़ शेयर कर रहे थे। ठीक है, अब स्टोन को कार्व करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक है, फूड को कैसे कुक करने, सारी चीज़ें जो थी धीरे धीरे जब नेटवर्क्स बनने लग गए तो ये चीज़ें भी हमारी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जो हमारा भारत है, इंडिया जो है, ये नाम कैसे पड़ा?
ठीक है। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसको हमने भारत ही क्यों बोला, इंडिया ही क्यों बोला, ये कहाँ से वर्ड आया इंडिया और भारत, ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।